दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 27 मार्च 2023 है। आज के देवाणी जनवाणी मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गौड़ भाई को नमन करता हूँ। अब आप आज का वीडियो सुनिए। पहले आप ये कुछ देख लीजिए। ये चित्र है। अरे यार, चित्र आ रहे कि नहीं आ रहे। फूलों की घाटी में कोई लंबू सा। और देख लीजिए। क्या कह रहे थे? ना मैं खुद ले लूँगा। क्या कह रहे हो? चल ले लो। हाँ, इसी तरह। वीडियो बनानी है। फोटो ले लो। थोड़ा पीछे हो जाओ। दोस्तों देखो, ये आदमी क्या कर रहा है। आपने देखा चित्रों में। दोस्तों देखो, ये आदमी क्या कर रहा है चित्रों में। साधारण सा आदमी, लेकिन जो चक्कर पर चक्कर लगा रहा है। अलवर से दिल्ली का, दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस का दिल, सेंट्रल पार्क का। जो कह रहा है कि कुछ मैं ऐसा करूँगा, भगवान जिसको बताता है वह इसका विश्वास है। यह इसका विज्ञान है कि भारत जमींदोज नहीं हो जाए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता नहीं बन जाए। कुछ करो। और जिसको परमात्मा बताता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। यह कल 26 मार्च के दिल्ली के फोटो हैं मेरे। अभी 4:49 पर मैं ये वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। अभी मेरे चारपाई के नीचे बिल्ली मुझे दिखाई दी और मैंने देखा, यार बिल्ली क्या कर रही है यहाँ। ये अपना खाना ढूंढ रही है। मैंने इधर उधर देखा कि कटोरी मैंने रखी कि नहीं रखी भाई। तो मैंने रात को दूध की कटोरी रखी नहीं। मैंने यार ये तो, अब उसके बाद वो चली गई। फिर मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा कि बच्ची से थोड़ा दूध लाऊं। तो उस समय देखे तो दरवाजे के पास में अपना खाना ढूंढ रही थी, वहाँ भी कुछ नहीं था और वो चली गई। दोस्तों यह दुनिया तुम्हारी ही नहीं है। यह दुनिया सिर्फ आदमियों की नहीं है, ये हर एक जीव की है जो यहाँ भगवान ने भेजे। हमें सभी का ख्याल रखना है। और बहुत सी हमारी दिक्कतों का कारण ये है कि हम अपना तो ख्याल रखते हैं, दूसरों का नहीं रखते। न पड़ोसियों का, न जीवों का, न परमात्मा का, न प्रकृति का। जो हम देख ही रहे हैं, आज का यह ज़माना एक स्वर्ण युग है। ऐसी टेक्नोलॉजी हमने कहीं नहीं देखी। ऐसा ज्ञान विज्ञान हमने कभी नहीं देखा पूरी मानवता ने। लेकिन इसके साथ साथ शैतानिक हरकतें भी देखो। दुनिया एक भयानक महाविनाश के कगार पर खड़ी है, जहाँ पलक झपकते ही मानवता विनष्ट हो सकती है। और हम नहीं चेते तो होगी। परमात्मा का क्या है? परमात्मा के पास तो ऐसी करोड़ों दुनिया होंगी और हैं। पृथ्वी जैसी ग्रह उपग्रहों पर और सुनने में ऐसी दुनिया होंगी। उसको क्या चिंता है? अपनी हरकतों से यदि वैसा करती है तो करती रहे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेसोपोटामिया,
मिस्री कौन 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 सभ्यता है ऐसे ही नष्ट हो गई, कोई ऐसी थोड़ी नष्ट हो गई। उनके नष्ट होने के बीज उनके अंदर थे। सुबह मेरी नींद कोई 2-3 बजे खुली होगी। आंखें तो मैंने नहीं खोली, लेकिन नींद जग गई 2 बजे। और मैंने क्या देखा, मेरा शरीर कांप रहा था, डर के मारे, चिंता के मारे। लेकिन मेरे हाथ कोई एक फार्मूला लगा है। वह फार्मूला है प्रार्थना का, वह फार्मूला ईश्वर संपर्क का। इसलिए मैंने आंखें खोली नहीं, और मैं तो बिस्तर में ही फिर प्रार्थना पर बैठ गया। लेटा लेटा ही प्रार्थना करता रहा कि मैंने कि भगवान इसका तो कुछ इलाज करो। और फिर जब मेरी प्रार्थना टूटी, मेरी आंखें खुली, तो 3:03 हो रहे थे और ईश्वर मेरे सामने खड़ा था। और मेरे दिल में शांति हो गई थी। कहाँ तो मैं 2 बजे के बाद में थर थर काँप सा रहा था कि क्या होगा। कोई अपना मैटर आ जाते हैं जीवन में, अच्छे अच्छे शहंशाहों के जीवन में आ जाते हैं, मेरे जीवन में भी चल रहा था। परमात्मा ने कहा मंगल ऐसा करो और इस सामान को यहाँ रखो, और फिर बाद में ऐसे करते जाना मैं जो कहूँ, और कोई चिंता की बात ही नहीं है। इस दुनिया में चिंता है ही नहीं, क्योंकि यहाँ हर जगह परमात्मा खड़ा है। लेकिन हम उसे पुकारते नहीं है, तो वह बेचारा क्या करे। अभी मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मैंने उसकी प्रार्थना की और उसने मुझे रास्ता बताया। चलो मेरी समस्या, व्यक्तिगत समस्या तो हल होती जा रही है। हम देश दुनिया के लिए, सबके लिए, औरों के लिए क्या कर सकते हैं। पारिवारिक सलाह मुझे मिली। असल में आदमी का, हमारा दुखों का क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है हमारी अज्ञानता। उस अज्ञानता की वजह से हम पाप करते हैं। उस पाप करने से लोगों को पीड़ा मिलती है, लोगों को मिलती है, पेड़ पौधों को मिलती है, भगवान को मिलती है, प्रकृति को मिलती है। अस्तित्व पीड़ा में होता है जब हम पाप करते हैं, और फिर वे हमारे दुख के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर उसके भगवान को मैंने प्रार्थना किया। उसमें मुझे परिवार के बारे में भी नई सलाह नहीं दी, हमारे जम्मू महोत्सव के बारे में भी उसने कुछ बताया, जो मैंने व्हाट्सएप पे संबंधित लोगों को बता दिया है। देश और दुनिया के लिए, भारत के लिए ये सारा उसने बताया कि मंगल ऐसा ऐसा करो, तब ऐसा ऐसा नहीं होगा। उसका ही कारण है कि जो मैंने अभी ये क्लिप दिखाई, अलवर से दिल्ली के बीच जो भटकना या दौड़ना या जो भी कुछ करना, दिल्ली के दिल में, कनॉट प्लेस में, सीपी के भी सीपी में, सेंट्रल पार्क में, जो आपने मुझे अभी देखा फूलों के बीच। मुझे पता नहीं था, मैंने तो 20 साल पहले यहाँ ज़्यादा घूमता था, जब मेरी पोस्टिंग थी दिल्ली में बैंक में, तभी तो सेंट्रल पार्क को कोई जानता नहीं था, ये उजाड़ सा पड़ा रहता था शायद। एक आज देखो कितना सुंदर पार्क है। उसमें जाने के बाद ऐसा ही लगता है कि बैठे ही रहें। आदमी के भटकने के लिए, आदमी का भटकाव इन 3 पॉइंट्स पर होता है। अज्ञानता तो है ही उसके प्रति, अज्ञानता डिवाइन लॉ के प्रति, उससे पाप होता है। और मेन हमारे जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, धन, सेक्स और सत्ता। अन्य थोड़े बहुत भी कुछ होते होंगे, लेकिन हमारे पॉइंट्स ये हैं, धन, सेक्स और सत्ता, यानी अपना अहम। हम इसमें अपने को भूल जाते हैं, देवीय कानून को भूल जाते हैं, और हम पाप करते हैं और हम पीड़ा मिलती है।
सारी दुनिया के आज के कारणों, आज के जो समस्या है उसका कारण यही है। सारी दुनिया समझ रही है कि हमें तो उसने दिक्कत दी है, लेकिन ज़्यादातर तो हम अपने आप को दिक्कत देते हैं। सुधर जाओ भारत के लोगों, सुधर जाओ। भारत में भयानक विप्लव आ रहे हैं और यदि हम अपना थोड़ा सा भी सुधार कर रहे हैं तो वे विप्लव नहीं आएंगे। तुर्की जैसा भूकंप, सीरिया जैसी हालतें, जापान जैसा एटॉमिक डिस्ट्रक्शन, और कुछ भी समझ लो, ये भारत के दरवाजे पर खड़े हैं सब। क्या भारत जाग जाएगा? हम जो कर रहे हैं, सारा सोशल मीडिया लगा है, लाखों करोड़ों लोग इसमें लगे भी हैं, क्या भारत जाग जाएगा? भारत नहीं जागेगा। और जो लोग जागेंगे वही बचेंगे। ये सच्ची बात है और इसका पूरा पता तो भगवान को ही है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत कैलकुलेशंस ये है कि भारत क्या जागेगा। मैं जो अपनी कोशिश कर रहा हूँ, हजारों करोड़ों लोग और अपनी कोशिश कर रहे हैं। 1 करोड़ भी क्या है, 99 करोड़ों के सामने 1 करोड़ क्या करेगा। ये कोशिशें ज़्यादा लार्ज स्केल पर होनी चाहिए, वरना पूरा फायदा नहीं मिलेगा। भारत को बहुत नुकसान होने वाला है। क्यों? 10 साल से, जब 75 साल से छोड़ो, 10 साल से जब ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो लोग क्या जागेंगे? नुकसान होना है। फिर भी जिन पर ईश्वर की मेहरबानी है, अनुकंपा है, जो इन शब्दों को सुन रहे हैं वो ऐसा ही करें और बचेंगे, ये पक्का है। एक बात हो तो उसको बताया जाए। जिस आप कहोगे वही बोलता है। जिस देश में ईवीएम के जैसे घपले, पुलवामा के जैसे घपले हुए हैं और उनका इंक्वायरी नहीं हो, वो देश तो मरेगा। उस देश के लोग तो चीत्कार करके मरेंगे। अब ये देख लो किसको मरना है, किसको बचना है। जिस देश का एक मेन सिद्धांत यही कहता है कि यही पवित्र है और सब उल्लू के पट्टे हैं, वह समाज तो चिंगाड़ेगा दर्द के मारे। जिस देश का मेन सिद्धांत यही रहता है कि शिक्षा किसी के लिए नहीं, स्वास्थ्य किसी के लिए नहीं, सम्मान किसी के लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए हो, वह देश तो मैं तो भयानक बावेला आ रहा है। और मैं इसलिए भागा दौड़ी कर रहा हूँ कि परमात्मा मुझे बताता है कि अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मंगल जितने बचने हैं उनको तो बचा लो। अब ये अलग बात है कि आप मेरी बातों का विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। भाई मैं तो ऐसा समझता हूँ और मेरे पास एक निश्चित विज्ञान भगवान ने, परमात्मा ने दिए, सुपर विज्ञान दिया है। मैं तो ऐसा समझता हूँ जैसे कभी मार्को नहीं समझता था कि मैं तो बिना तार के द्वारा बात करूँगा, और लोग उसको समझते थे कि अरे पागल है, इसको हॉस्पिटल ले जाओ, कोई बिना तार के बात होती है क्या। इसी तरह से ये पागल सा मंगल घूमता फिरता है। कभी सुबह 2 बजे जागता है, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, और ये कहता है कि होना तो ऐसा ही है। भारत बचेगा, भारत में लोग बचेंगे, तभी बचेंगे जब वो ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट्स को जीवन में उतार लेंगे। चाहे उस डॉक्यूमेंट के हमारे पेपर को पढ़कर उतारें या वैसे ही उतर रहे हैं उनके जीवन में, मटिया मेट होगा। मेरे शब्दों का बुरा मत मानना लोगों,
भारत में जो मानवता के साथ जो भयानक अनाचार हुआ है वो कहीं नहीं हुआ। पशु पक्षी मूक जीव तो कटते रहे हमेशा, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये भी बुरा है, लेकिन ये सारी मानवता करती रही है। प्रकृति का दोहन लोग सारे करते रहे हैं, लेकिन आदमी ने आदमी को जो बनाया, जो पशु बनाया, जो सूअर का बच्चा कुत्ते का बच्चा बनाया, वह भारत में ही हुआ। इसलिए भारत सबसे ज़्यादा सफ़र करने जा रहा है। ऐसा नहीं मैं या वो कह दें कि बच जाए और बच जाएगा। अरे बचना तो दुनिया के नियम के अनुसार होगा, डिवाइन लॉ के अनुसार होगा, अपने कर्मों के अनुसार होगा। फिर भी अब जो कर्म करने के अनुसार होता है, तो अब जो हम कर्म करेंगे उसके अनुसार बचेंगे। जल्दी करो लोगों, जल्दी करो। मेरे इष्ट देव ने आने वाले विप्लव को रोक रखा है। किसी भी क्षण उसका दिमाग खराब हो सकता है कि लोग मानते ही नहीं तो क्या करें, हो जाए। और आदमी ईश्वर का बच्चा इतनी अद्भुत शक्तियों से लैस है कि उसके पास वो सारी शक्तियां हैं जो परमात्मा के पास हैं। फूल खिल जाएंगे, प्रकाश हो जाएगा। लेकिन वे खुद अपने आप को कीड़ा मकोड़ा सिद्ध करे तो इसमें परमात्मा क्या है? अरे मरो, दूसरे बन जाएंगे, फिर प्रयोग हो जाएगा। दूसरी करोड़ों पृथ्वियाँ इस ब्रह्मांड में चक्कर लगाती हैं। हमें जरा भी वो नहीं है कि परमपिता परमेश्वर ने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं। हाँ कुछ दिनों में ही देखना, ये पागल कर्णधार को बिलों में छुपने के लिए जगह नहीं मिलने वाली। मुंह देखना है देख लो, बात करना है कर लो, ऐसा ही होगा। क्योंकि इन्होंने मानवता के सारे आधार तार कर दिए। इन्होंने परमात्मा को रुष्ट कर दिया। और जिसने ऐसा किया है बर्बाद होने वाले हैं। फिर भी सुन लो, बहुत कुछ बचाया जा सकता है। इसलिए मैं 26 तारीख को दिल्ली गया, 19 तारीख को दिल्ली गया। कल का मेरा एक पर्सनल प्रोग्राम था, फिर भी मैंने कनॉट प्लेस में गया। गोपाल जी, एक अनिल भाई साहब और एक DC शर्मा जरूर मेरे पास आए। पिछली बार 10-12 लोग आए थे, इस बार मैंने ज़्यादा किसी को बोला ही नहीं था। फिर याद कर लो ISIS का तांडव सीरिया में। फिर तुर्की के दृश्य देख लो जो वहाँ हो सकता है। यानी जीवों को मारकर खाना अभी बंद कर दो, चाहे किसी पवित्र पुस्तक में लिखे हों। 1000 साल क्या करोड़ों साल पुरानी चाहे किताब हो, लेकिन यदि मानवता के विरुद्ध है तो उनका रिजल्ट भयानक ही होगा। और मुझे पता है कि क्या क्या होने वाला है, क्योंकि हम सुधर ही नहीं रहे। फिर भी चलो कोशिश कर लो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।